हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कि स्टार्टिंग में इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम वेनवेन रहता है वो सीढ़ी से ऊपर जा रही होती है। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तुम्हें आज एक शिकार करना है। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कुछ बॉडीगार्ड लोग बातें कर रहे होते हैं कि आसपास कोई होना नहीं चाहिए, मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेन लीड चेस खेल रहा होता है और हमारी हीरोइन उसी रूम की तरफ जा रही होती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन वेनवेन बैठी रहती है, बटरफ्लाई का पेंटिंग बना रही होती है और उसकी फ्रेंड उसको कॉल करती है, बोल रही होती है कि आज रात को इस होटल में 7 बजे हमारे पास बहुत अच्छा चांस है इसको जीतने का, तो मैं फोटो सेंड कर दे रही हूँ। तो वेनवेन बोलती है कि बेबी टेंशन मत लो, मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पे ही हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा डैड कोल्ड हार्टेड, तुम्हारी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी हमारा जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं जिसका उम्र 40 है, ओनली पैसे के लिए। तुम्हारी स्टेप सिस्टर तो है ही एक नंबर की गोल्ड डिगर, शादी करना चाहते हैं मिस्टर जिया जो। ये भी मैंने सुना है कि वो लोग कभी सिया जोर को देखे नहीं है। इस ड्रामा का मेन लीड का नाम मिस्टर सिया जो रहता है। हाँ, मैंने सुना है मिस्टर जिया रो इस कैपिटल का सबसे रिचेस्ट बंदा है। वेनवेन बोलती है कि मैं पहले मिस्टर जिया जो को अपने प्यार में डालूंगी फिर मैं इसको डम कर दूंगी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी जेंग फैमिली कभी भी अफेंड नहीं किया सिया फैमिली को, और तुम ऐसा करोगी तो जेंग फैमिली सिया फैमिली को बर्बाद कर देगा। और हाँ, मैं तुम्हारी ये गुड न्यूज को वेट करूंगी। उसी एयरपोर्ट पर इस ड्रामा का मेन लीड जो बहुत ज्यादा हैंडसम है वो आ जाता है। तभी वेनवेन उसको देखती है मिस्टर जिया जो को, फिर बोलती है कि नहीं, मेरे पास कोई और इम्पोर्टेंट टारगेट है, मैं तुम पे अभी ध्यान नहीं दे सकती हूँ। तभी वेनवेन के पास उसकी फ्रेंड ने फोटो क्लिक करके भेजा था, ओनली रिंग देख रही होती है और बोलती है बटरफ्लाई। तभी वॉइस मैसेज ऑन हो जाता है कि मिस्टर सिया जो एक नंबर का प्ले बॉय है अब्रॉड में, मैं फ्रेंडली तुम्हें रिमाइंड कर दे रही हूँ। हाँ, और वीडियो ध्यान से देख लेना जो मैंने तुम्हें सेंड किए हूँ, उसको जीतने में शायद तुम्हारा कुछ हेल्प हो जाए। हाँ, उसका बेडरूम स्किल बहुत ही अच्छा है। ये सब सुनकर मिस्टर सिया बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और हमारी हीरोइन एक्सप्लेन करने लगती है कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड को मजाक करने की आदत है। फिर बोलती है कि 1 मिनट में एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो, खैर छोड़ो। अभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर सिया के हाथ में वही रिंग रहता है जो उसकी फ्रेंड उसको फोटो भेजी थी। मिस्टर सिया वेनवेन को देख के बोलता है कि लॉन्ग टाइम हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सिया का कि सर हम लोग को जाना होगा, प्लेन आ चुका है, तो चले जाता है। तभी वेनवेन बोलती है कि मैं उसका पेंटिंग क्यों बना रही हूँ। फिर उसका नेकटाई जो रहता है वहाँ पे रुक रह जाता है तो हमारी हीरोइन वो ले लेती है। हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर जिया और हमारी हीरोइन हांगकांग जाती है, तो होटल में स्टे की रहती है। तभी कुछ आवाज आता है और ड्रिंक करने के लिए जाती है, आवाज आया तो बाहर जाती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो अब मिस्टर सिया रहता है, पर ये बात हमारी इनको पता नहीं रहता है। वो एक गर्ल फ्लर्टिंग कर रही होती है, ये बोल रही होती है कि मिस्टर सिया मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। तभी वहाँ पे देखती है हमारी हीरोइन बोलती है कि एक नंबर का जर्क है, जब भी देखो किसी गर्ल के साथ हमेशा लगा ही रहता है। तभी मिस्टर सिया उसको अपने पास बुलाता है। हमारी हीरोइन भी जाके एक्टिंग करने लगती है कि डार्लिंग ये कौन है। तभी वो गर्ल बोलती है कि वही लड़की है तुमने जो मेंशन किया था मिस्टर सिया। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हें इससे कोई नया दया नहीं होना चाहिए। इसकी वजह चली जाती है तो हमारी हीरोइन भी हमारा हीरो के संग फ्लर्टिंग करने लगती है, बोलती है कि कौन है ये डार्लिंग, तुमने जो मेंशन किया था वो भी कौन है। तभी मिस्टर सिया बोलते हैं कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम एक नंबर का जर्क हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैं तुम्हारी सेवियर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हो। फिर हमारा हीरो बोलता है कि तुम मुझे कैसा रिपे करना चाहोगी, कहीं बॉडी से तो नहीं ना। तभी वेनवेन बोलती है कि मैं सोच सकती हूँ अगर तुम अपना बॉडी मुझे दोगे तो। तभी मिस्टर सिया बोलते हैं कि कोई इतना इजिली मुझे मिल जाए मुझे बिल्कुल पसंद है। उसका इंसल्ट करके चले जाता है वहाँ से और हमारी हीरोइन गुस्सा करती रह जाती है। फिर वहाँ पे उस स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, उसका ठरकी डैड चले आते हैं। कि स्टेप सिस्टर बोलती है कि सिस्टर तुम्हें तो मिस्टर जो के संग शादी करना ही होगा जो एक नंबर का ठरकी बुढ़ा रहता है। सिस्टर कहीं तुम शादी से भाग तो नहीं रही हो ना। इसको डैड थप्पा मारने के लिए जाते हैं तो वेनवेन साइड हो जाती है। तभी इसके स्टेप मॉम बोलती है कि अपने डैड को गुस्सा मत दिलाओ, तुम उसका हेल्प करो। तभी वेनवेन बोलती है कि मैं हेल्प ही कर रही हूँ, अगर मैं सिया से कुछ ज्यादा इन्वॉल्व करूंगी तो हो सकता है कंपनी के लिए मैं फंड ले पाऊँ। इसके स्टेप सिस्टर बोलती है कि सिस्टर वैसे भी आपको पता नहीं है कि सिया फैमिली को ऑफेंड करना बहुत मुश्किल है और ना ही उसको मनाना। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी ये मेरा होमवर्क है, मुझे पता है मुझे किस तरह करना है, तुम्हारा होमवर्क क्या हुआ। वैसे भी भूलो मत मिस्टर सिया हमेशा 10 गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहता है।
वो भी पूरा इनोसेंट नहीं है। तुम किस टाइप की पर्सन से शादी करने के लिए जा रही हो मुझे अच्छी तरीके से पता है, मेरे सामने इनोसेंट मत बनो। उसके डैड भी सोचने लगते हैं कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, मेरी सेकेंड वाली डॉटर से, तो हो सकता है चांसेस हो। तो उसके डैड बोलते हैं कल एक बैंक्वेट पार्टी है, अगर तुम उस पार्टी में मिस्टर सिया का दिल नहीं जीत पाए तो तुम्हें बेल्जियन आकर मिस्टर जो से शादी करनी होगी। गुड बाय बोल के हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है। तभी हमारी हीरोइन रात में अपनी मॉम का फोटो देख रही होती है और बोल रही थी कि मॉम जो ज़ेंग फैमिली ने आपका पेंटिंग बेचा है मैं वापस हासिल करके रहूंगी, आपसे वादा करती हूँ। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन अच्छे से रेडी होती है बैंक्वेट पार्टी में जाने के लिए। तभी बोलती है कुछ मिसिंग है। तभी उसका नेकटाई देखती है मिस्टर सिया का, तो उसको देखती है कहाँ पहनेगी, फिर वो हाथ में पहन लेती है ब्रेसलेट की तरह। तभी वो लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। हमारी हीरोइन की उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि वैसे भी ये कार फुल हो चुका है, पीछे वाले कार में बैठ के आ जाना। तो हमारी हीरोइन उस कार में बैठती है लेकिन उसका ड्राइवर ठीक नहीं रहता है। तभी हमारी हीरोइन को शक होता है तो वो नाइफ लेती है और ड्राइवर का गले पे रखती है। बोलती है कि तुम्हें किसने बोला करने के लिए, तुम उल्टा तरफ क्यों जा रहे हो। तो ड्राइवर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पैसे दिए गए सब करने के लिए। जैसे जाने लगती है ड्राइवर उसको पकड़ लेता है यानी वेन को। तभी वहाँ पर मिस्टर सिया का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड आ जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सिया भी चले आते हैं। यार इस बार इस ड्रामा में ये हीरो मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हमारी हीरोइन मिस्टर सिया के पास जाती है हैंड शेक करने के लिए। तभी हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट हमेशा बहुत ज्यादा यूनिक रहता है। अभी हमारी हीरोइन बोलती है मिस्टर सिया से कि मुझे प्लीज अर्जेंट कहीं जाना है, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो साथ में। तभी मिस्टर सिया उसको अपने नेकटाई देखता है उसके हाथ में और अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, ड्राइवर को लेकर चले जाते हैं। फिर लोग कार में रहते हैं तो हमारी हीरोइन पैचअप कर रही होती है। तभी मिस्टर सिया बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आज इस होटल में मिस्टर सिया अपनी ब्राइड को सेलेक्ट करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी फ्रेंड कल ये बात बोल रही थी, तुम क्या उसको जीतने के लिए जा रही हो। हमारी बोलती है कि हाँ एक बैंक्वेट पार्टी तो है, मैं बस जा रही हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस फील कर रहे हो। कहीं ये बात सच तो नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, तुम बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हो। टेंशन मत करो, तुम मेरा कोई टारगेट नहीं हो। हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारा फिगर भी नहीं है। इस बात पे हमारी बोलती है कि तुम एक नंबर का कम बैग हो। तभी कार का वो ड्राइवर हैंडल घुमाता है तो हमारी हीरोइन मिस्टर सिया के ऊपर गिर जाती है। फिर बोलती है कि हमेशा ये एम्पायर स्टील मेरे साथ ही क्यों होता है। अभी मिस्टर सिया बोलते हैं कि रियल प्रिवेंट कौन है सबको पता है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि हम दोनों के बीच में जो भी था खत्म, वो जा रही होती है। तभी मन में मिस्टर सिया बोलते हैं कि पहले से भी ज्यादा क्यूट हो गई है। तभी मिस्टर सिया का असिस्टेंट बोलता है कि सर आपने रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बताया। तभी मिस्टर सिया उसका पर्स देखकर जो छूट गया था और बोलता है कि अभी तो मजा आने वाला है। तो उसकी स्टेप मॉम और उसका डैड बोल रहे होते हैं कि अभी तक वेनन क्यों नहीं है। तो उसकी स्टेप मॉम बोल रही थी कि मैंने ड्राइवर को तो बोला था पर अभी तक नहीं आए। उसकी बेटी बोलती है कि चलिए डैड अंदर, और लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी हमारे हीरोइन आती है तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम इतना स्लो क्यों आई हो। तो बोलती है कि वैसे भी ड्राइवर को रास्ता पता नहीं था। फिर मन में बोलता है कि मुझे पता है किसने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की। और इसलिए उसकी स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर रहती है, अपने स्टेप सिस्टर को यह भी बोलती है कि तुम मेरे सामने इतना इनोसेंट प्योर बनने की कोशिश मत करो। तभी मिस्टर सिया के पास मिस्टर सिया का असिस्टेंट जाता और बोलता है कि सर वो ड्राइवर ने सब कुछ बोल दिया, ये सब करने वाला कोई और नहीं मिसेस ज़ैंग है, वेनमैन की स्टेप मॉम। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि उसको सबवे लेकर जाओ, उसको पार्टी अटेंड नहीं करना है। तो मिस्टर सिया का असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। इसके बाद हमारी पार्टी के अंदर जाती है तो वहाँ पे बंदा उसको देखता है वेनमैन को और अपना फ्रेंड को बोलता है कि मैं प्यार में पड़ गया। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम एक नंबर का प्ले बॉय हो, तुम तो हर एक वीक गर्लफ्रेंड बदलते हो। तभी वेनमैन बोलती है कि मिस्टर सिया कहाँ है, इतने देर से मैं ढूंढ रही हूँ पर अभी तक नहीं आए। फिर जा रही होती है तभी वो बंदा उसको ड्रिंक ऑफर करता है पर हमारी हीरोइन इग्नोर करके चली जाती है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि ये हर जगह बंदे लोग से फ्लर्ट करने लगती है। फिर अपने सिस्टर को वाइन देती है और बोलती है कि मिस्टर सिया तो नहीं आए हैं। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि वो आए हैं नहीं आए तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो मैं अपने काम से मतलब रखो, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगी। उसको वो वाइन गिरा के चली जाती है। जैसे दरवाजा खोलती कोई और नहीं वही इंदर होता है जो उसको हर जगह हेल्प किया था यानी मिस्टर सिया। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि तुम मेरे पास आओ और हेल्प करो टाई बांधने में। तभी हमारी हीरोइन जाती है और मिस्टर जैन का जो हाथ में वो नेकटाई रहता है उसको गले में बांधने लगती है। तो मिस्टर सिया पूछता है कि स्ट्रेंज लेडी तुम्हारा नाम क्या है। तभी फेरन बोलती है कि जेंटलमैन बिफोर किसी का नाम पूछने से पहले अपना नाम बताया जाता है। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर सिया जो है। तभी हमारी फ्लैशबैक में याद करती है और डर जाती है, यही मिस्टर सिया जो है। तो फेरन मैंने बोलती है कि मिस्टर सिया जो है अब मैं क्या करूंगी, ये वही है तो मैं इसके सामने डम भी प्ले नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। फिर मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है, मुझे अपना। फिर हमारी मैंने सोचती है कि मुझे अपना गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी वेनन बोलती है कि मेरा नाम किलिंग जी है। फिर मिस्टर सिया बोलता है कि क्या कॉन्सिडेंट है किली जी और उसको अपना
अपना रिंग भी दिखाता है जिसपे नाम लिखा हुआ था। कुछ ज्यादा क्लोज जाने लगती है तो मारियन बोलती है कि मिस्टर सिया आप ये क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर सिया बोलता है कि सी तुम्हारा हेयर मैसी है, मैं उसको बस ठीक कर रहा हूँ। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो, वैसे भी तुम मिस्टर सिया को जीतने के लिए आई थी ना, देखो तुम्हारे सामने, तुम क्या कुछ भी नहीं करोगी। तुम्हें मारियन बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ, तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे टैलेंट को। तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम मेरे में क्या अप्रिसिएशन एडमायर करती हो। तो मारियन बोलती है कि तुम खुद सोच लो मिस्टर सिया, और बोलकर चली जाती है नीचे। हमारी यूएस स्टेयर कैसे उतरते हुए यही मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर सिया को सेड्यूस करना एक माउंट एवरेस्ट का चैलेंज है, वैसे भी मुझे चैलेंज लेना पसंद है, और ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद मिस्टर सिया कार से जा रहे होते हैं, एक वेटर को न वॉच देके चले जाते हैं। तो हमारे मन में यही सोचती है कि मिस्टर सिया मुझे एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, उससे भी इम्पोर्टेंट गेस्ट तो जा चुका है, मुझे भी जाना चाहिए। वो अपना पर्स ढूंढती है तो उसका पर्स ही नहीं मिलता है। तब वहाँ पे वही कलीग आ जाता है जो उसको देख के पहले नजर में प्यार हो गया था। हमारी उस बंदे से बोल रही होती है कि मैं अपना पर्स और फोन वहीं पे भूल गई हूँ, तो क्या मुझे टैक्सी फेयर के। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है, बोलता है अपना कार्ड देता है उस बंदे को, तो बंदा चले जाता है। फिर हमारी यूएन बोलती है तुम कौन हो, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें क्या घर पे ड्रॉप कर दूं अगर तुम माइंड ना करो तो बोलती है सॉरी मैं भूल गया, मैं अपना इंट्रोड्यूस देना, मेरा नाम सिया यूलिंग है। तभी हमारी यूएन सोचती है कि सिया यूलिंग तो एक ऐसा बंदा है, उसका बेटा है जो रियल एस्टेट में टाइकून है, एक नंबर का प्ले बॉय है। इवन है कि ये और मिस्टर सिया जो एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड भी है, तो मैं इससे फ्रेंडशिप कर लो तो मिस्टर सिया जो को क्लोज जा सकती हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर सिया का असिस्टेंट वो वीडियो दिखा रहा होता है जहाँ पे हमारे यूएन का उसके मॉम डैड और उसकी स्टेप सिस्टर का अच्छा खासा मिस्टर सिया के बंदे लोग सबक सिखा रहे होते हैं। तभी मिस्टर सिया का असिस्टेंट बोलता है कि सर कंपनी के अब हम लोग को लोग एक्वायर कर लिए हैं। तभी मिस्टर सिया देखते हैं कि हमारी हीरोइन वेन किसी अनदर बंदे के साथ जा रही है। तभी मिस्टर यूलिंग उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें वीज़ा में ऐड कर सकता हूँ। इस बात पे वेन बोलती है कि ना ही मेरे पास फोन है ना ही मेरे पास कुछ भी है, मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ, वैसे भी रात हो चुका। और बोलकर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए आई है, देखकर खुश हो जाती है। बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि चलो हम लोग अंदर बात करेंगे। वेन की फ्रेंड बोलती है कि वैसे मेरे अंकल हांगकांग कुछ बिजनेस ट्रिप पे आए इसलिए मैं उनके साथ आ गई। तभी वेन की फ्रेंड बोलती है कि तुमने क्या मिस्टर सिया से मिला, क्या बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी हमारी बोलती है हाँ हैंडसम तो है। फिर वो पूछती है कि तुम लोग क्या एक दूसरे को प्यार में पड़े। तभी हमारी बहन बोलती है प्यार तो नहीं, पर मैं अपना फेस लॉस्ट कर दी उसके सामने। फिर बोलती है कि हम लोग चलो बार में चलते हैं। तो हमारी बोलती है कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। जो बार में जाती है तो पूरा कहानी बताती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मतलब मिस्टर सिया को पता है कि तुम्हारा क्या पर्पस है, अब तुम क्या करने वाली हो। इसके बाद विवेन की फ्रेंड बोलती है कि बेबी तुम वैसे बहुत ब्यूटीफुल हो, आज नहीं तो कल मिस्टर सिया तुम्हारे प्यार में पड़ ही जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत करो, ये एंजॉय करो नाइट को। तभी हमारी हीरोइन कि मुझे रेस्टरूम जाना है, वो बोलकर चली जाती है। चल हमारी हीरोइन बाहर जाती है, देखती है कि मिस्टर सिया किसी अनदर गर्ल के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी उसको देखती है और बोलती है कि एक नंबर का स्कमबैग हो, वो बोलकर चली जाती है। और मिस्टर सिया उसको देखते रह जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है विलन की फ्रेंड ड्रंक हो जाती है तो उसके अंकल लोग उसको लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर सिया का कार आ जाता है और वो बोलता है अपने कार में बैठने के लिए वेन को। तो वेन मिस्टर सिया के कार में बैठ जाती है। इसके बाद कार में बैठने के बाद वेन मिस्टर सिया को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर सिया बोलते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर सिया को ध्यान से देख रही होती है और फ्लैशबैक याद कर रही थी कि वो एक गर्ल के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी देखने में तो ठीक ठाक लगता है कि उस गर्ल के साथ इसने नाइट स्पेंड की है। वैसे भी इसके बारे में रूमर्स तो बहुत ज्यादा फैले भी हुए हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन उतर के जा रही होती है। तभी मन में बोलती है कि वन मिनट तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और बोलती है कि मिस्टर सिया तुम्हें नहीं लगता है कि मैं ज्यादा प्रीटी हूँ जो बार में गर्ल थी उससे। तो मिस्टर सिया बोलते ओ बार में जो गर्ल थी उससे। हाँ तो इस बात पे वेन बोलती है क्यों नहीं मिस्टर सिया तुम मेरे रूम में जाओ, मैं तुम्हें एक टी ऑफर करूं। तो मिस्टर सिया फ्लैशा को याद करता है कार से किसी के साथ गई थी। फिर बोलता है कि वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए मिस वेन कि जो इतना इसलिए अपने आप को मेरे ऊपर थ्रो कर देता है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात पे वेन को गुस्सा आता है, दरवाजा तेज से बंद करती है कार से और चली जाती है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि गुस्सा हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे जा रही थी। तभी उसकी स्टेप सिस्टर मॉम उसके डैड चले आते हैं। बोलती है उसकी मॉम की वैसे ही तुम
तुम तो जीत पाए नहीं हो मिस्टर सिया को, तुम वापस जाओ बेल्जिंग शादी करने के लिए। तभी उसके स्टेप सिस्टर बोलते हैं कि हाँ सिस्टर, तुम जाओ मिस्टर जो से और उससे माफी मांग लो और शादी भी कर लो। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं तुम लोग के साथ तो वापस नहीं जाने वाली। इस बात पे उसके डैड बोलते हैं कि अदरवाइज तुम भूल जाओ, तुम्हारी मॉम का जो भी बिलोंगिंग सामान था मैं कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगा। तभी वहाँ पे मिस्टर सिया का असिस्टेंट आते बोलते है किलिंग जी मैम, असिस्टेंट ने बोला ये बैग आपको देने के लिए। ये सब देख कर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इस बात पे हमारी बोलती है कि थैंक यू असिस्टेंट, और हाँ मिस्टर सिया को मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। उसकी सिस्टर बोलती है कि सिस्टर वैसे कल रात को तुम पार्टी अटेंड भी नहीं की, तुम्हें मिस्टर सिया के बारे में कैसे पता, कहीं तुम पैसे देकर कोई एक्टर को हायर तो नहीं की हो। इस बात पे असिस्टेंट बोलता है कि मैं मिस्टर सिया का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, मुझे कोई भी हायर नहीं किया है पैसा वैसा देकर। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो पहले अपने डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करा लो। सिया का असिस्टेंट उसके स्टेप मॉम की तरफ घूम कर बोलता है और तुम सबक याद रहना। तभी मन में बोलती है उसकी मॉम की मतलब लास्ट टाइम मुझे लेसन टीच किया था कोई और नहीं, सिया फैमिली के बंदे लोग थे। वेंगलेन का और मिस्टर सिया का कोई कनेक्शन तो नहीं है ना। असिस्टेंट ये भी बोलता है कि मैडम मिस्टर सिया नीचे वेट कर रहे हैं आपको, बोल कर चले जाता है। तभी उसकी डैड बोलता है कि मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ तो मिस्टर सिया को जीत लो, आई मीन उसके हार्ट को जीत लो, और ऐसे भी तुम्हारी मॉम का जो भी सामान है मैं किसी को भी टच करने नहीं दूंगा, जो भी टच करेगा मैं उसको हार्शली ट्रीट करूंगा। ये बात सुन के हमारी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेंगलेन अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, उसको सारा बात बताती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या मिस्टर सिया तुम में इंटरेस्टेड है? बोलती है यार मुझे नहीं पता, वैसे भी मैन लोग का हार्ट का बात जानना ऐसा लगता है कि समुद्र में एक नीडल ढूंढने के बराबर है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार टेंशन मत लो, तुम्हें याद है लिनियो, उसको मैंने तुम्हारा वीचैट ऐड कर दिया, वैसे भी गैदरिंग होने वाला, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा जो मिशन है वो तुम अचीव कर पाओ। हाँ मिस्टर सिया तुम्हारा फर्स्ट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। इसके तो रात में हमारी रेंट्स देख रही थी, तभी उसके पास मैसेज आता है लिन का कि वैसे भी हम लोग का गैदरिंग पार्टी होने वाला है, तुम क्या ज्वाइन करोगी? तभी उसकी फ्रेंड का बात याद आता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है मिस्टर सिया क्लोज आने का, हाँ बोल दो, तो हाँ बोल देती है। मैसेज पढ़ के तेज तेज हंस रहा होता है। तभी उसको फ्रेंड लोग बोलता है कि तुम इतना तेज क्यों हंस रहे हो? बोलते कि यार मुझे प्यार हो गया। तो बोलते कि तुम्हें प्यार हो गया, और इससे भी कौन लड़की तुम्हारा दिल जीत ली है? तभी उसका एक और फ्रेंड बोलता है कि वही लड़की तो नहीं है जैन फैमिली वाली, वहाँ पे मिस्टर सिया भी रहते हैं, सब बात सुन रहे होते हैं। उसका एक और फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या सीरियस हो? तो बोलते हैं हाँ यार मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। लिन बोलता है मैंने उसको हॉट स्प्रिंग होटल में भी इनवाइट किया है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सिया बोलता है कि वो पार्टी कब है? तभी मिस्टर लिन बोलता है कि तुम तो नहीं आने वाले थे। इस वक्त मिस्टर सिया बोलता है कि मैंने कब मना किया? फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी हीरोइन उस पार्टी में जाती है। तो मिस्टर लिन सभी से इंट्रोड्यूस कराता है कि इसका रिजॉर्ट है, इसकी बेस्ट फ्रेंड, अपने फ्रेंड लोग से इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन हमारी हीरोइन तो मिस्टर सिया को ही ढूंढी जा रही थी, को अभी तक आया क्यों नहीं है? जो रिजॉर्ट की बेस्ट फ्रेंड होती है, रिजॉर्ट वाले की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो बोलती है अपनी फ्रेंड से कि वैसे भी मिस्टर लिन इसको पर्सनली लेने के लिए गया, कौन वुमेन है? वैसे भी मिस्टर लिन तो सिर्फ मेरा है। इसके बाद हमारी हीरोइन रूम में जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि दोनों में से कौन सा रूम है, लेकिन जो दरवाजा खुला रहता है उसमें चली जाती है अपना ड्रेस चेंज करने के लिए। जब वो चिप लगा रही होती है तो वहाँ पे मिस्टर सिया चले आता है और बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि ओ नो, गलती से मैं मिस्टर सिया के रूम में आ गई। वैसे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मिस्टर सिया का कुछ ज्यादा क्लोज आने का। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि प्लीज अपने जीपर और ड्रेस का लगा दीजिए। तो मिस्टर सिया को लगाने में हेल्प करता और बोलता है कि तुम अपना लाइन क्रॉस मत करना। तभी हमारी हीरोइन टर्न होती है और मिस्टर सिया की कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारा डेट तो हो नहीं, तभी कितना भी आगे बढ़ू तुम्हें इससे क्या? तभी बाहर से आवाज आता है मिस्टर लिन का कि तुम क्या रेडी हो गई? क्या लगती है? तभी मिस्टर सिया उसको पकड़ लेते हैं। तभी हमारी बोलती है कि मिस्टर सिया मैं तुम्हारी डेट हूँ नहीं, मैं लिन की डेट हूँ, अगर वो देख लेगी तो उसको बुरा लगेगा ना। उसका नाम वेनवेन बोलता है। तो मिस्टर सिया बोलते है कि तुम्हारा नाम वेनवेन है? तो बोलती हाँ मेरा चाइनीज नेम वेनवेन है और इंग्लिश नेम किलिंग जी है और किलिंग जी है। इसके बाद हमारी हीरोइन जाती है स्विमिंग पूल के पास। तभी रिजॉर्ट की न रहती हुई इंट्रोड्यूस करा रही होती है कि स्विमिंग पूल है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे प्ले कर सकते। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे कोई स्विमिंग नहीं आती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम टोंग रहता है उस पे वाले लोग गुस्सा कर रही होती है बिकॉज लिन उस पे कुछ ज्यादा केयर कर रहा होता है, तो उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। ये फ्रेंड बचाने के लिए जाती है, टोंग मना कर देती है। अभी वहाँ पे मिस्टर सिया आते हैं पानी में, हमारी हीरोइन को छलांग मारते किस करते हुए बचाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि कैमरा का फुटेज चेक करने के लिए। तो चेक किया जाता है तो उसमें टॉम जो धक्का दिया था क्लियर था, उसका वीडियो आ जाता है। तो मिस्टर लिंग उसको माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन टोंग बहुत ज्यादा बदमाश गर्ल थी, वो माफी मांगने का रेडी नहीं हो रही थी। तो जो रिसोर्ट की फ्रेंड होती है वो बोलती है कि वैसे भी टोंग का यह मतलब नहीं था। टोंग की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि वेनवेन मैं तुम्हें इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तभी वेनवेन बोलती है कि मैं आपका माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। टोंग कुछ
ज्यादा एरोगेंट गर्ल रहती है, वो माफी मांगने का रेडी नहीं होती है। लिन उसको इतना बोलता है, तभी मिस्टर सिया बोलता है टोंग से कि माफी मांगने का जरूरत नहीं है। तो टोंग भी बोलती है कि अभी तो यही बोल रही हूँ। मिस्टर सिया से बोलता है कि तुम उसको माफी मांगने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि वेट कर, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी टोंग के पास कॉल आता है कि मिस्टर सिया जो भी प्रोजेक्ट टोंग फैमिली को दिए थे सब कोलैबोरेशन खत्म कर दिए। इस बात पे टोंग पर शॉक्ड होती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मिस्टर सिया। तो मिस्टर सिया बोलता है कि अगर टोंग फैमिली अपनी एरोगेंट डॉटर को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकती तो मुझे तो डिसिप्लिन सिखाना ही पड़ेगा ना, जो दूसरों को बुली करती है। तो लिंग का फ्रेंड बोलता है कि पहले मिस्टर सिया ये सब केयर नहीं कर रहे थे, अचानक क्या हुआ। तभी मिस्टर लिंग बोलता है अपना फ्रेंड से कि वैसे भी टोंग ने बहुत गलत काम किया, इसलिए मिस्टर सिया को भी गुस्सा आ गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारी जा रही होती, तभी मिस्टर सिया उसको हाथ पैर का बाथटब में गिरा देते हैं। बाथटब नहीं आते, हॉट स्प्रिंग जहाँ ले रहे थे वहाँ पे। हमारी गुस्सा करने लगती है तो मिस्टर सिया बोलते हैं कि मिस वैन कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, तो मैंने गलत पर्सन का समझ के हाथ पकड़ लिया था। इस बात पे हमारी बोलती है कि ऐसा बात है मिस्टर सिया, तो तुम मुझे बताओ कि तुम किसका हाथ पकड़ने वाले थे। इस बात पे मिस्टर सिया सब कुछ ज्यादा क्लोज कर लेता है। इस बात पे वेन बोलती है कि मिस्टर सिया भूलो मत, मैं तुम्हारी ब्रदर की डेट हूँ। तो मिस्टर सिया बोलता है तो क्या हुआ। अभी उसका ब्रदर उसका फ्रेंड आ रहा होता है और बोलता है मिस्टर सिया, तो मिस्टर सिया बोलता है कि अंदर मत आना। तभी वो दोनों बात करने लगते हैं कि लगता है कि मिस्टर सिया भी फन कर रहे हैं, वो बोल कर चले जाता है। हमारी जा रही होती है तो मिस्टर सिया उसको पकड़ के किस करता है, क्योंकि हमारी उसको थर्ड ब्रदर बोली थी और मिस्टर सिया को किस नहीं करता, लगता है कि उसको एक दूसरे को बाइट करता है। तभी हमारी दूर हटती है तो मिस्टर सिया बोलते हैं कि जाने से पहले कुछ पहन लेना, क्योंकि मेरा ब्रदर बाहर ही है और हाँ मैं तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं हूँ। इसके बाद हमारी रूप में अपना हेयर को ड्राई कर रही होती और बोल रही होती कि मिस्टर सिया ने ऐसे क्यों बोला, कि वो जेलस फील कर रहा है, वैसे उसने मुझे रिजेक्ट किया था। भूलो मत तुम्हारा गोल क्या है वैन वैन, तुम्हें 1 महीने में मिस्टर सिया को जीतना है। इसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पे बोलता है मिस्टर सिया की वैसे ही तुम्हारा लिप्स में व्हाइट है, कहीं हॉट स्प्रिंग बोला तो नहीं। मिस्टर सिया बोलते हैं हाँ वो बहुत ही स्किल्ड है। इसके बाद हमारी हीरोइन को खांसी आने लगता है। मिस्टर लिंग उसको टिश्यू पेपर देता है। तब वहाँ पे असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सर कार रेडी है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मुझे बिजनेस रिलेटेड कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। तभी मिस्टर लिन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, मुझे कुछ चीज खरीदना है। तो मिस्टर सिया को बात याद आता है कि उसको लव कॉन्फेस करने वाला है, तो इसलिए मिस्टर सिया से गुस्सा कर चले जाता है। इसको तरह को रात का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरोइन को मिस्टर लिन उसको प्रपोज करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुम क्या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी। हमारे हीरोइन को जवाब देने के लिए जाती तो वहाँ फिर लाइट ऑफ हो जाता है और मिस्टर सिया उसको टानते हुए वहाँ से लेके चले जाता है। सिया बोलती है कि मिस्टर सी तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सिया कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है। तभी हमारी बोलती है कि तुम करना क्या चाहते हो मिस्टर सिया। हमारी बोलती है कि अगर तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहती हो तुम यहाँ से जा सकती हो। वेलन बोलती है कि भला मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करूँ, वैसे ही मैंने तुम्हें बहुत बार प्रपोज किया है मिस्टर सिया, पर तुमने बार बार मुझे रिजेक्ट किया है। वैसे ही मिस्टर मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही सिंसियर, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ तो। तभी मिस्टर सिया उसको किस कर लेता है हमारी हीरोइन को। उसको पुश भी करते हैं लेकिन मिस्टर सिया उसको किस कर रहा होता है। फिर बोलता है कि वैसे तुम क्या मेरे साथ सोना चाहती हो बेबी, कुछ ही दिन हुआ लेकिन तुम कुछ ज्यादा इम्पेशेंट हो रही हो। इसलिए हमारी बोलती है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो मिस्टर सिया बोलते हैं कि बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मुझे कैसे कैच करना है, और उसको किस प्रकार करने लगता है। हमारी बोलती है कि लगता है कि इस बार बैट में ही जीतने वाली हूँ। तभी मिस्टर सिया को टच करने के लिए जाती है हमारी हीरोइन, तभी उसके हाथ पे ब्लड होता है। तो मिस्टर सिया बोलता है क्यों, क्या हुआ। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर तुम इंजर्ड हो तुम यहाँ पे क्यों आए। तो मिस्टर सिया बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तुम किसी और से प्यार करने लगते। फिर मिस्टर सिया बोलता है कि मुझे से क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए केयर कर रही हो कि मैं अच्छे से रहूं। तभी फिर मैं सोचती है कि भला मैं इसको इतना केयर क्यों कर रही हूँ, बात तो सही बोल रहा है। मिस्टर इनका मैसेज आता है कि तुम कहाँ चली गई वेन्यू में तुम्हारा वेट कर रही हो। हमारी उन टेक्स्ट करने के लिए जाती कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये मैसेज कर देता है मिस्टर सिया। तभी हमारी बोलती कि तुम चाइल्डिश वाला हरकत क्यों कर रही हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मुझे याद है तुमने जितना बारी मुझे अपना कॉन्फेस किया है, मैं सब कुछ याद रखा हूँ। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट का असिस्टेंट आता है, उसको कुछ बताने के लिए जाता ही है। तभी मिस्टर सिया उसको चुप करा देता है। उसके बाद हमारी हीरोइन अपने होटल रूम में जाती तो वहाँ पे बहुत सारे ठरकी बंदे होते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हें मारने के लिए पैसे मिले हैं, उस पर अटैक करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं सिया फैमिली का तरफ से आया हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर सिया आ जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे कोई भी याद नहीं है कि मैंने किसी को ऑर्डर दिया था। फिर अपने बंदे लोग को बोलकर उन लोग को पकड़वा देते हैं और हमारी हीरोइन के पास जाते हैं
और बोलते हैं कि डरो मत। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है तो असिस्टेंट को बोलते हैं ठर के बंदर लोग को लेके जाने के लिए, तो उसका असिस्टेंट यही करता है। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम क्या चल सकती हो, तुम मना करती है। इसके बाद मिस्टर सिया उसको कैरी कर लेते हैं। तो वेनर उन्हें बोलती है कि वैसे भी कोई भी लड़की तुम्हें मना क्यों नहीं कर पाती, अब समझ में आया मिस्टर सिया। के बाद मिस्टर सिया उसको अपने रूम में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें अब टारगेट किया गया, तुम मेरी जगह पे रहो, मेरे प्लेस पे रहो, तुम्हें कोई भी हार्म नहीं करेगा। उसका फेस टच करके बोलते हैं कि बेबी तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कौन सा कॉन्सिक्वेंस बियर करना पड़ेगा। सभी बहुत सारे ऐसे बंदे लोग हैं जो मेरा वीकनेस छोड़ने के लिए तो रहते हैं, तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। के बाद मिस्टर सिया से जाने लगते हैं। तभी वेनवेन मिस्टर सिया को रोकती है और बोलती है कि मैं बेटेड करने में हेल्प करूंगी। वो मेडिसिन का बॉक्स लाने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सिया अपना कपड़ा खोलता है, अनड्रेस्ड होता है, फिर उसको बैंडेड कर लेती है। इसका तो जा रही होती है तभी मिस्टर सिया उसको पकड़ता है और किस करने लगता है। तो वेनवेन बोलती है कि तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो, तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हें बहुत लेट पता चला, वो बोलकर चले जाता है। इसके बाद वेनवेन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और सिया फैमिली के बारे में पूछने लगती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम उसके बारे में अचानक क्यों पूछ रही हो। खैर मैं बता देती हूँ। वैसे भी मिस्टर सिया के जो एक अंकल हैं, सिया फैमिली के पावर के लिए हमेशा मिस्टर सिया से फाइट करते रहते हैं और वैसे भी वो लोग बहुत बुरे हैं, तुम वो लोग के साथ इन्वॉल्व मत होना। वैसे भी तुम बेल्जियम कब आने वाली हो, इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, और वो ये भी बोलती है कि मैं मिस्टर सिया के हाउस में हूँ। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम प्लीज उससे फूल मत बनना, तुम उसके प्यार में नहीं पड़ सकती, वो एक प्ले बॉय है और वो दिल तोड़ देगा। तभी हमारी उन फ्लैशबैक याद करती है कि मिस्टर सिया से कितनी बार हेल्प किया और सब कितनी बार जरूरत पड़ने पर हेल्प की है। बोलती ऐसा कुछ नहीं, फोन कट कर देती है। फिर अपने आप को बोलती है कि मैं मिस्टर सिया से प्यार नहीं कर सकती हूँ, से मुझे अपनी मॉम का जो पेंटिंग लेना था इसलिए मैं सिया फैमिली में आई थी, अदरवाइज मुझे मिस्टर सिया से कुछ भी नहीं चाहिए। कि वो पेंटिंग जेन फैमिली ने मिस्टर सिया को बेच दी थी, इसीलिए उसको पेंटिंग लेने के लिए हमारी हीरोइन मिस्टर सिया के पास आई थी। दूसरी तरफ मिस्टर सिया को देखते हैं जहाँ पे उसका डॉक्टर फ्रेंड उसको बैंडेड करता और बोलता है कि वैसे पहले तुम्हें कौन बैंडेड किया था, बहुत गलत तरीके से किया हुआ था। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मुझे तो यार बताना, तुम्हारा जो लेटर लिखा हुआ है तुम्हारे रिंग में तुम इतने साल तक अपने पास रखते हो, ये है कौन। इसके बाद मिस्टर सिया को जवाब नहीं देता। जब हमारी सो रही होती है तो मिस्टर सिया उसके पास जाता है, फेस टच करता है और बोलता है कि मेरी बटरफ्लाई सो रही है। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन मिस्टर सिया दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर आपसे मिलने के लिए सके अंकल आए हैं। तो मिस्टर सिया बोलते उसको आने के लिए। तो वहाँ पे अंकल आते हैं और मिस्टर सिया को बोलते हैं कि मैं एक पार्टी कर रहा हूँ, तुम्हें आना होगा, हाँ तुम इस मिस को भी ला सकती हो। तभी हमारा हीरो बोलता है कि वैसे ये मेरी प्ले थिंग है, कुछ दिन बाद ये नहीं रहेगी, ये उस ओकेजन के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी हमारी गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हें पता है ये एक ट्रैप है, तुम क्या जाना चाहोगी। इस बात पे वेनन बोलती है कि अगर तुम्हें पता है कि ट्रैप है और तुम्हारा अभी तक ओन भी हिल नहीं हुआ है तो तुम क्यों जा रहे हो। मिस्टर सिया बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम अगर नहीं चाहती हो कि मैं ना मरूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। मिस्टर सिया बोलता है कि अगर तुम कहीं भी जा सकती हो पर एक रूम को छोड़कर। अभी हमारी बोलती है कि मैं अपनी मॉम का पेंटिंग तो लेकर आऊंगी। फिर हमारी उसी रूम के पास जाती है बिकॉज उसी रूम में उसकी मॉम का पेंटिंग रखा हुआ था। तो वो बटलर जो होता है वो बोलता है कि सॉरी हम लोग आपको इस रूम में जाने का परमिशन नहीं दे सकते बिकॉज जो हेड है फैमिली का उन्हीं के पास इस रूम का चाबी रहता है। बोलती ओके चली जाती है। और नेक्स्ट डे हम लोग को दिखाया जाता है वही बटलर हमारी हीरोइन से बोलता है। बटलर बोलता है कि वैसे भी मास्टर का ऑर्डर है, आपको हमारे साथ जाना होगा। तभी वो पूछती है कि मिस्टर सिया क्या वापस आए हैं। तो बटलर बोलता है नहीं, अब वैसे भी वो मास्टर का मैटर में तो नहीं पूछ सकता हूँ ना। तभी हमारी बोलती है कि ओके मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। जब अपने रूम में जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बात याद आती है कि मिस्टर सिया और उसके सेकंड अंकल का हमेशा फाइट होता है पावर के लिए। मिस्टर सिया भी बोला था कि वैसे भी वो पार्टी एक ट्रैप है। तो हमारे अपने आप को बोलती है कि वैसे भी मैं उसके लिए फिक्र नहीं करी थी, मुझे अपना पेंटिंग का डर है कि अगर वो चले जाएगा तो मैं पेंटिंग मुझे नहीं मिलेगा। फिर कॉल करती है मिस्टर सिया को। इसको मिस्टर सिया कॉल करती बोलती कि तुम कहाँ हो, तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए, तुम कहीं मर तो नहीं गए ना। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम मेरे साथ मरना चाहती हो क्या। बात पे विनन बोलती है कि वैसे तुम अभी यंग हो, हमेशा तुम मरने का बात क्यों करते हो। बोलता है कि तुम वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तब इसको ब्लास्ट का आवाज आता है। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन पर डर जाती है। फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि जरा पता लगाना कि मिस्टर सिया कहाँ पे। और फिर मन बोलती है कि मिस्टर सिया मर नहीं सकते हैं। तो बटलर आता है और बोलता है कि मास्टर ने बोला है आपको बेल्जिंग शहर जाना होगा। हमारी हीरोइन मना करती है लेकिन कार सो लेकर जा रहा था। बटलर इसको पानी पिला देता है जिसमें सोने का मेडिसिन रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी अचानक से उठती फिर बोलती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो उसको आवाज आता है तो बाहर जाती है, देखती है यहाँ पे स्विमिंग पूल में कोई और नहीं मिस्टर सिया रहते हैं। तभी मिस्टर सिया को देखकर गुस्सा करती है। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम क्या गुस्सा हो। तो बोलती है कि तुम्हें बहुत मजा आता है ना किसी को डराना। उसका फेस टच करता तो हाथ हटा देता है और बोलता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगी। वैन बोलती है इसलिए तुम मुझे यहाँ पे लेकर आ गए ना।
मिस्टर सिया बोलता है कि मुझे अपना फेक डेथ का बनाना पड़ा, अगर ऐसा नहीं होता तो वो घर पे पहुंच जाते, आई मीन विला पे, तुम्हें हार्म भी कर सकते थे। इस बात पे हमारी बोलती है कि मिस्टर सिया वैसे भी मैं एक प्ले थिंग हूँ, कोई मुझे हार्म क्यों करना चाहेगा। फिर हमारी मन में सोचते है कि वैसे भी मिस्टर सिया के पास तो बहुत सारी एक्स है, वैसे भी मैं इसके साथ फ्लर्ट कर सकती हूँ, मैं इसके संग प्यार में तो नहीं आ सकती हूँ बिकॉज मेरा हार्ट तो एक दिन जरूर ब्रोक होगा। ये बात सोच रही होती है तभी मिस्टर सिया उसको कैरी कर लेता है और बेडरूम में ले आकर बेड पे उसको बैठाता है। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम आराम करो, तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा वेकेशन चल रहा है, कुछ दिन बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। इसके बाद मिस्टर सिया उसको हेयर टच करने वाला था पर टच नहीं करता से चले जाता है। तभी वेनवेन बोलती है कि वेनवेन तुम्हें मिस्टर सिया के साथ सोना है, वो पेंटिंग लेना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हमारा हीरो को उससे बटलर से पता चलता है कि एक्चुअली हमारी हीरोइन एक पेंटिंग के लिए आई है। तो मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है, सॉरी बटलर बोलता है कि मैं क्या उस आइलैंड पे पेंटिंग भेज दूं, तो हमारा हीरो मना करता है, बोलता है ओ तुम इसलिए मेरे पास हो। फिर नेक्स्ट डे हमारी ब्रेकफास्ट कर रही होती, तभी वहाँ पे 3 मेट होती है। तभी हमारी हीरोइन एक किस करते हुए मिस्टर सिया को बोलती है कि मिस्टर सिया मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले भी बहुत सारी वुमेन को इस आइलैंड पे लेकर आए हो, तभी तुम वेल प्रिपेयर हो। इस बात पे मिस्टर सिया बोलता है कि इस आइलैंड पे ओनली 5% है। हाँ, अगर तुम किसी के साथ फ्लर्टिंग कर रही हो बेबी तो तुम्हें अपना तरीका को इम्प्रूव करना होगा, अदरवाइज तुम्हें पता है। तभी वहाँ की जो मेड होती है बोलती है कि वैसे भी मास्टर ने ओनली एक ही वुमेन को लेकर आया जो कि आप है। फिर हमारा हीरो रात में स्टार को देख रहा होता है, तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन पहुंच जाती है और स्टार को देखने लगती है, बोलती है कितना ब्यूटीफुल है। इसका तो मिस्टर सिया को देखती तो मिस्टर सिया उसको किस कर लेता है। तो हमारी मम्मी बोलती है कि तुम ऐसा सड्यूस मत करो मिस्टर सिया, ऐसे भी स्वीट बातें कर रहे हो, ऐसा सड्यूस कर रहे हो, मैं अपने आप को मना नहीं कर पाऊंगी। अचानक से उठ जाती है हमारी हीरोइन वेनवेन और मिस्टर सिया को बोलती है कि वैसे ही मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम स्टार को देखो, बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सिया मने बोलता है कि कब तुम अपने हार्ट से मुझे एक्सेप्ट करोगी। हमारी हीरोइन जा रही होती है, फ्लैशबैक में याद करती है कि उसकी मॉम उसके डैड उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर अचानक भी उसके डैड को छोड़ देते हैं और उसकी मॉम हमारे हीरोइन को बोल रही होती है कि किसी भी मैन पे ट्रस्ट मत करना, सारे मैन एक ही जैसे होते हैं, तुम्हें धोखा दे देंगे। वुमेन के लिए कभी भी गिव अप मत करना कुछ भी चीज जो वो बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है। प्रेजेंट में बोलती है वेनवेन की मॉम आपने जो बोला था मुझे याद है। फिर अचानक से उठती है उसका फोन कॉल से, उसके डैड फोन किए थे, बोले थे कि वैसे मिस्टर सिया तुम मर चुका है, तुम हांगकांग में क्या करे, तुम वापस नहीं आ सकती हो, अपनी सिस्टर की तरह बात नहीं मान सकती हो। हमारी बोलती कैसे, मैं अपनी सिस्टर की तरह जो गोल्ड डिगर और तुम्हारी तरह एक वाइफ होने के बाद भी इतना सारा अफेयर तुम्हारे साथ हुआ है, मेरी मॉम कैसे मरी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना मिस्टर जेंग। फिर हमारी गुस्से से बोलती कि कौन है, तो मिस्टर जेंग बोलता है कि सुबह सुबह तुम इतने गुस्से में क्यों हो, ये बिल्कुल भी अच्छा हैबिट नहीं है सुबह सुबह गुस्सा करना, अदरवाइज तुम अगली बन जाओगी। इस बात पे वेनन बोलती है कि तुम कैसा बात पे बिलीव करते हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि वैसे भी चलो मौसम बहुत अच्छा है, वॉक पे चलते हैं। तो वॉक पे जा रहे थे हमारा हीरो और हीरोइन, हमारा हीरो तो हमारी हीरोइन को देखे जा रहा था, फ्लैश सबको याद करता है कुछ जब डैड के संग बात कर रही थी कि एक वाइफ होने के बाद भी मल्टीपल अफेयर थे, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम का डेथ हुआ। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी मिस्टर जैंग को हमारी हीरोइन एक स्टोन गिफ्ट करती है जो बटरफ्लाई की तरह था। तभी पूछती है कि तुम जो रिंग पहने रहते हैं वो नाम इसका है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने खुद सोच के इसका नाम क्या है। तो हमारी हीरोइन बोलती है ओके, बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर सिया उसको किस कर लेता है कि जब लोग वापस घर जाते हैं तभी मेड वो पेंटिंग लेकर आती है। वो पेंटिंग देखकर वेनवेन खुश हो जाती है कि उसकी मॉम का तो पेंटिंग नहीं है। फिर मिस्टर सिया उसको पास बैठने के लिए बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि पेंटिंग को तुम खोल सकती हो। फिर हमारी इन पेंटिंग खोलती है तो उसकी मॉम का पेंटिंग को नहीं रहता, वो साइड हो जाती है। फिर वो देखती है कि बहुत बड़ी वो पेंटिंग है। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि मेरी मॉम का आखिरी वर्क है। एक बात पे हमारी एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है कि तुम अपनी मॉम से मुझे कब मिलाने वाले हो, वो मेरी आइडल है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट हो, मैंने तुम्हें डिसाइड नहीं किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा कि नहीं करूंगा। मिस्टर सिया बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हें ऐसा वेलकम गिफ्ट भेजी है। ये बात पे हमारी बोलती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो मिस्टर सिया बोलता है कि ऑर्डिनरी गिफ्ट है। तभी हमारा हीरो फ्लैशबैक याद करता है कि उसकी मॉम कॉल की थी, वो बोलती है कि तुम आइलैंड पे एक वुमेन को लेकर आए हो। तभी हमारी बोलती है ओके। दूसरी तरफ मिस्टर सिया का असिस्टेंट के पास कॉल आता है, बोलता है कि सर यहाँ पे सारा मैटर हैंडल हो गया है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि ओके, ये हैंडल होने के बाद जब मैं वापस आऊँ तो एक इंगेजमेंट पार्टी थ्रो करना है मुझे, तो रेडी रहना। तो बॉस अब किसके साथ इंगेजमेंट करने वाला है। इस बात पे मिस्टर सिया बोलता है कि जो मैंने बोला तुम वही कर। तो बोलते है ओके बॉस। इसके साथ हमारी हीरोइन खाने पे जाती है तो वहाँ पे मिस्टर सिया नहीं आता। तो मेड से पूछती है कि मिस्टर सिया क्यों नहीं है। तो मेड बोलती है कि मिस्टर सिया अपने रूम से बाहर निकले ही नहीं है। इस बात पे वेनन डिसाइड करती है कि मिस्टर
मिस्टर सिया को रूम में जाएगी। जब रूम में जाती है तो मिस्टर सिया को चेक करती है तो एक्चुअली उसको फीवर रहता है। फिर बोलती है कि मेडिसिन कहाँ पे है, तुम्हारा फीवर बहुत ज़्यादा हाई है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मैं ये आइलैंड पे बहुत कम आता हूँ, इसलिए मैंने कोई मेडिसिन यहाँ पे नहीं रखा हूँ। हमारे मन में सोचते हैं कि जब तक मेडिसिन आएगा तब तक मिस्टर सिया का तबीयत और बिगड़ जाएगा। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम जाके आराम करो, मैं कुछ देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इस बात पे वेनम बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई फिक्र नहीं कर रही, वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सिया भी सो जाता है। फिर हमारी वापस आती है, टॉवल से उसको क्लीन करने लगती है। तो मिस्टर सिया स्माइल करने लगता है। तभी हमारी बोलती है कि तुम्हें इतना फीवर है, तुम हंस रहे हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो बोलता है कि तुम्हारा फीवर की वजह से दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर सिया का टेक केयर करने लगती है और बोलती है कि वैसे भी कितना गुड लुकिंग है। हाँ, गुड लुकिंग तो बहुत है, ये तो मैं अभी मानती हूँ। टेक केयर करते करते वहीं पे सो जाती है। तभी मिस्टर सिया नेक्स्ट डे उठता है तो उसको बोलता है कि गुस्सा तो बहुत करती है पर है तो बहुत क्यूट। इसके बाद वेनन उठती है और मिस्टर सिया से बोलती है कि तुम्हारा फीवर डाउन हुआ कि नहीं हुआ। तभी मिस्टर सिया बोलते हैं कि इसका जरूरत नहीं है, पर चेक करने लगती है। तो मिस्टर सिया उसको पकड़ कर ज्यादा क्लोज लाता है और बोलता है कि ऐसे एक्यूरेट अच्छा मिलेगा। तभी उसको स्नीजिंग होने लगता है। तो मिस्टर सिया कुछ ज्यादा फिक्र करने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हें क्या कोल्ड हो गया। तो बोलती है नहीं कोई कोल्ड नहीं हुआ, मुझे बस स्नीजिंग आई है। अब ऐसे भी कोल्ड हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे इन्फेक्ट किया है, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। इससे तो मिस्टर सिया बोलता है कि ओके, तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, कहीं मैं तुमसे शादी तो नहीं कर लूँ ना। कोई फेरन बोलती है क्या। तो मिस्टर सिया बोलता है कि वैसे ही तुम तो मुझे यहाँ पे जीतने के लिए आई थी मेरे हार्ट को। हमारे मन में सोचते हैं कि शादी वैसे भी क्या क्रेजी हो गया, मेरे से पक्का मजाक कर रहा है, सीरियस तो नहीं ना। नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे टीचिंग कर रहा है। ये बातें हमारी बोलती है कि मौसम बहुत अच्छा है, मैं वॉक पे जाती हूँ। वो बोल के चली जाती है। बाहर जाने के बाद अपने आप को बोलती है अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मुझे अचीव करना अपना गोल ना है कि मिस्टर सिया से मुझे शादी करना है। इसका तो मिस्टर सिया के पास जाती है जहाँ पे मिस्टर सिया चेस खेल रहा होता है। हमारी हीरोइन को बोलती है कि वैसे भी तो कब वापस जाना है। तो मिस्टर सिया बोलता है कि हाँ, कुछ दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग वापस चले जाएंगे। फिर मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हें बहुत ईगर है वापस जाने का। तो बोलती है हाँ, मुझे जाना है वापस। तो मिस्टर सिया बोलता है कि हम लोग तो ऐसा कुछ किए भी नहीं है। और मिस्टर सिया बोलता है कि प्रीवियस प्रपोजल का है, तुमने कुछ सोचा जो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी हमारी हीरोइन ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि मिस्टर सिया मैं बड़ी हो चुकी हूँ, वैसे भी कोई स्वीट बात करके मुझे फंसा नहीं सकता, और रहा बात शादी का तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। वो बोलकर चली जाती। इसके बाद मिस्टर सिया फ्लैशबैक में याद करते हैं कि जब वो बच्चे थे वो हॉस्पिटल में थे, तभी उसको वेनन बोल रही होती है कि आप क्यों अनहैप्पी हो। अगर तुम्हें पता है जब मेरी मॉम पास हो गई, मर गई, तभी मेरी डैड एक मिस्ट्रेस को लेकर आ गए। वो मुझे बहुत बुली करती है। मॉम ने बोला था कि कभी अपने आप को हर्ट मत करो, वर्दी पीपल के लिए, और किसी भी मैन के बात पे ट्रस्ट मत करो, सब फेक होते हैं, तुम क्या मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। तभी मिस्टर सियास को चिल्ला के बोला था कि तुम क्या चुप रहो कि तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। नेक्स्ट सीन में वेनवेन की फ्रेंड कॉल करती है, बोलती है कि मुझे जरा बताना, मुझे अपडेट दो कि तुम लोग का बात कहाँ से कहाँ चला। इस बात पे वेनवेन बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी इसकी बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ बोलती है, तो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर सिया मेरे साथ सिंसियर या फिर प्रिटेंड कर रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं उससे प्यार करना स्टार्ट कर दी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना मिस्टर सिया को सेड्यूस करना बंद करना होगा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम सीरियस हो। तो फ्रेंड बोलती है हाँ। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि मिस्टर सिया कितना स्किल है, तुम्हें भी अपने प्यार के जादू में फंसा ही लिया, वैसे भी उसके पास तो काउंटलेस वुमेन है ही, तुम भी उसमें ऐड हो गई। टेंशन मत लो, अब मैं अपने अंकल को बोलकर वो पेंटिंग खरीदवा दूंगी मिस्टर सिया से। तभी हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे अंकल बहुत अच्छे बंदे हैं, मैं उनको रिस्क में नहीं डाल सकती, मैं ही कुछ सोचती हूँ। फिर हम लोग को रात में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सिया और वेनन डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर सिया को वेनन देखती है और बोलती है कि मिस्टर सिया कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम अपना सामान को पैक कर लो, कल हम लोग वापस जा रहे हैं। तो वेनन बोलती है कितना जल्दी, तुमने तो बोला था कि कुछ दिन हम लोग और रुकेंगे। इस बात पे मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हें तो कोई तो जाना जल्दी था ना। इस बात पे मारिन बोलती है क्या तुम सही बोल रहे हो, वैसे भी यहाँ पे रहना एक बोरिंग है। तभी मिस्टर सिया मैंने बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के इतना जल्दी जाना चाहती हो। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जो थोड़ा ज्यादा रोमांटिक होता है। हमारी हीरोइन मिस्टर सिया के पास जा रही होती है। अमन ने बोलती है कि मैं लास्ट चांस है मिस्टर सिया को अपने प्यार में फंसाने का। अपने आप को बोलती है कि मुझे सेड्यूस नहीं करना है मिस्टर सिया को। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हमारी बोलती है कि वैसे भी ये लास्ट नाइट है, मैं यहाँ पे आके स्टार को देखना चाहती हूँ। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम बस यहाँ पे स्टार को देखने के लिए, तो मैं कोई इंटेंशन तो नहीं है ना अदर। हमारी हीरोइन मिस्टर
मिस्टर सिया को टच करती है, बोलती है कि हाँ कोई और भी इंटेंशन है, अगर तुम अलाउ करो तो मिस्टर सिया। इसके बाद मिस्टर सिया बोलते हैं कि चलो ड्रिंक करते हैं। फिर लोग ड्रिंक करते हैं तो मिस्टर सिया उसको एक ग्लास गिफ्ट करते हैं जो बटरफ्लाई की तरह होता है। तो बोलती है कि बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं लूंगी। तो मिस्टर सिया बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम थ्रो कर सकती हो। तो वाइन पीती है और मिस्टर सिया के पास जाकर उसके लैप्स पे बैठ जाती है। इसके बाद मिस्टर सिया बोलता है कि वाइन का टेस्ट कैसा है, हमारी हीरोइन किस कर लेती है। फिर वो उसे किस करता है, फिर वो लोग एक दूसरे किस करने लगते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है क्या तुम नाइट स्पेंड करना चाहती हो। तो बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर लोग एक दूसरे को किस करते हैं और लोग फर्स्ट नाइट स्टैंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब वेनन उठती है तो फ्लैशबैक याद करती है कि मिस्टर सिया के साथ कैसे वन नाइट स्टैंड की थी। अपना कमर पकड़ बोलती है कि वैसे उस ठक्कन को पता नहीं कि एक वुमेन को चेरिश कैसे किया जाए। अभी वहाँ पर मिस्टर सिया चले आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें डर लग रहा है, कल रात को तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड थी। और वैसे भी वो गिरने लगती है तो मिस्टर सिया उसको संभालते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें इतना जानने का क्या जल्दी है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद मिस्टर सिया बोलते हैं कि तुम्हारा हेयर पूरा ज्यादा मैस है। तो हमारी बोलते हैं कि अगर मैं हेयर कॉम ना करूँ या फिर मैं कपड़े भी ना पहनते तो मैं क्या। तो मिस्टर सिया बोलता है कि अगर तुम कपड़े नहीं पहनोगे तो मैं चेंज करने में हेल्प करूंगा। इस बात पे हमारी उसको बाइट कर लेती है। मिस्टर सिया उसको बेड पे बैठा देता है तो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को हेयर को करने में हेल्प करता है, यानी चोटी करने में। देखिए हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर सिया तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो, लग रहा है कि बहुत सारी गर्ल को तुमने हेयर ऐसे ही ट्राई किया है। तो हमारे हीरो बोलते हैं कि नहीं मेरे पास बहुत कम बटरफ्लाई है। इसके लोग कार में जा रहे थे जहाँ पे हमारी हीरोइन मिस्टर सिया से पूछते है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम अपना बताओ। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि हाँ मैं एडमिट करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मैं भी करता हूँ। तो वो लोग एक होटल में जाते हैं तो हमारी हीरोइन बोलती है कि घर कब जाएंगे। तो मिस्टर सिया बोलता है कि आज रात को या फिर कल चले जाएंगे। तो मिस्टर सिया बोलता है कि आज रात को तुम यहीं पर आराम करो। अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसका सेफ्टी का सिक्योर करो और हाँ तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़ेगा मुझे इन्फॉर्म करना। वो जा रहा होता है तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि अपना ध्यान रखना। वो बोलकर चले जाता है। फिर हमारी हीरोइन अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे जल्दी से करो पर सिटी आना चाहती हो। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो तो ठीक है पर तुम बताओ कि तुम्हारा क्या हुआ। तो बोलती है कि मैंने उसके साथ सोया पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका फर्स्ट टाइम था। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम क्या पक रही हो, वैसे भी उसके इतने सारे रूमर्स है, फ्रांस में उसके साथ इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमारी हीरोइन घबराते घबराते बोलती है कि उसका फर्स्ट नाइट था शायद वो वाला और मुझे ऐसा लगता है कि उसे नहीं पता है बिकॉज उसको इतना नहीं पता कि प्रोटेक्शन कैसे यूज करते हैं। कि फिर बोलती कि ओके मैं अभी टिकट बुक करती हूँ। तभी वापस आता है मिस्टर सिया तो उसका बॉडीगार्ड बोलता है कि मैडम ने ओनली अपनी फ्रेंड से बात की है और उसका तो सो गई। इसके बाद हमारी सोई हुई थी तो मिस्टर सिया उसके पास जाता है। जब उसको टच करने के लिए जाता है तो उसके हाथ पे ब्लड रहता है तो वो वहाँ से चले जाता है, उसको टच नहीं करता, क्लीन कर रहा होता है और अपने आप को मिरर में देख के बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। फिर दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारा हीरो हीरोइन वापस घर जाते हैं जहाँ पे बटलर बोलता है कि मैम आप वापस आ गई। इस बात पे मिस्टर सिया बोलता है कि अब से तुम इसको मैडम बुलाओगे। तो बोलता है ओके बॉस। इसके बाद मिस्टर सिया काम कर रहा होता है और हमारी हीरोइन मिस्टर सिया को देख रही होती है, बोलती है कितना अट्रैक्टिव है। मिस्टर सिया के पास जाती है और बोलती है कि तुमने अभी अभी बोला इसका क्या मतलब है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सिया उसको अपने लैप्स पे बैठा लेता है, बोलता है कि जो भी मैंने बोला मैं सीरियसली बोला हूँ। और मिस्टर सिया बोलता है कि तुम क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहोगी। फिर उसका हाथ लेकर अपने हाथ पे रखता है और बोलता है कि बेबी तुम अब मुझे अब क्या नहीं चाहती हो। मिस्टर सिया उसको किस करता और बोलता है कि मेरा फर्स्ट टाइम था। वैसे पता है सिया फैमिली का एक ट्रेडिशनल रूल है, जो वुमेन साथ में इंटीमेट होते हैं उसके साथ लाइफ टाइम रहते हैं। अभी हमारी बोलती है कि ओ ऐसा रूल है क्या, तुम क्या सच बोल रहे हो। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है। मेरे पास असिस्टेंट आता है तो हमारी बोलती है कि तुम लोग बात करो, वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सिया अपने असिस्टेंट से बोलता है कि एंगेजमेंट का प्रिपरेशन कैसा है। तो बोलता है कि सर रेडी है, बस आपका अनाउंसमेंट का वेट है। हमारी हीरोइन इसके रूम में रहती थी, वहाँ पर बटलर जाता है और बोलता है कि मास्टर आपको ठीक रूम में वेट कर रहे हैं। जब वो जाती तो देखते हैं बहुत सारा बटरफ्लाई है। तो मिस्टर सिया को वेरन बोलती है कि बहुत ब्यूटीफुल है पर तुमने यहाँ पे इसको क्यों रखा है। तो बोलता है जो मुझे पसंद आता है मैं उसको ऐसे ही रखता हूँ। तभी हमारी बोलती है कि वो अपना फ्रीडम हो चुकी है ना। मिस्टर सिया उसको टच करके बोलते हैं पर वो तो अब मेरा साइड है ना। अभी वेनर मन में सोचती है कि मिस्टर सिया मेरे साथ भी यही ना करे। फिर मिस्टर सिया उसकी मॉम का पेंटिंग दिखाता है, वो अपनी मॉम का पेंटिंग देख कर रोने लगती है। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि मेरी प्लीज रो मत। तभी हमारी हीरोइन रोने लगती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं हमारी हीरोइन अचानक से उठती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड से कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें पता भी है क्या न्यूज है, तुम्हारा मिस्टर सिया का एंगेजमेंट होने वाला है। बोलती है क्या। जब वो मिस्टर सिया से मिलने के लिए जाती है तो मेट बोलती है कि
मिस्टर सिया सुबह सुबह चले गए। तभी वहाँ पे आ जाता है लिन और बोलता है कि तुम कैसी हो, बहुत दिन बाद मैंने तुम्हें देखा, और वैसे भी मेरा लास्ट कन्फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ना। तभी हमारियन बोलती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम एक अच्छे बंदे हो, तुमने मेरी हेल्प की, तुम बेटर डिजर्व करते हो। तो बोलता है कि मैंने देखा तुम्हारा और मिस्टर सिया का एंगेजमेंट होने वाला है ना। तभी वहाँ पर मिस्टर सिया चले आते हैं और विनविन को पकड़ लेता है। बोलता है कि मेरा और विनविन का एंगेजमेंट में तुम जरूर आना लिन। और मिस्टर सिया ये भी बोलता है कि तुम्हें इसको सिस्टर इन लॉ बोलना है। अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करती है पर मिस्टर सिया इसका हाथ ही नहीं छोड़ता। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी हीरोइन मिस्टर सिया को बोलती है कि तुम जब जेलस फील करते हो तो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। बोलती ऐसा बात है? तो बोलती हाँ तुम जेलस फील कर रहे थे मिस्टर सिया। तो मिस्टर सिया उसको अपने लैप पे बैठाता है और बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं एक नंबर का जेलस मैन हूं, तुम्हें बिहेव तो अच्छा करना ही होगा ना। फिर अपना हाथ हटाती है अपने फेस से और बोलती है कि वैसे भी तुमने मुझे बताया नहीं, मेरा एंगेजमेंट है और मुझे ही नहीं पता है। तो मिस्टर सिया बोलता है क्यों, तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं लेने वाली हो? इस बात पे हमारी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो रहा है। हमारा जो बोलता है कि इतना जल्दी भी नहीं, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितने दिनों से ये इंतजार कर रहा था। तो हमारा हीरोइन को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है पे बहुत सारी एनन आती है, उसको ड्रेस दिखाती है एंगेजमेंट पार्टी के लिए। तो डिजाइनर बोलती है कि हम लोग कंफर्म किए ये ड्रेस मिस्टर सिया को बहुत पसंद है, बताइए आपको कोई अनदर चीज करना है, आई मीन कलर कुछ भी चीज चेंज करना तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग कर देंगे। अभी हमारी बोलती है कि मैं अपना शादी का वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने वाली हूँ पर मैं दुल्हा ही नहीं है, तुम्हें कैसा लगेगा तुम ही बताओ। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं ये ड्रेस कभी भी ट्राई नहीं करने वाली हूँ। तो मिस्टर सिया कॉल करती है और बोलती है कि आज मैं वेडिंग ड्रेस ट्राई करने वाली हूँ पर तुम मेरे पास हो नहीं, मैं कैसे ट्राई कर लूँ। तो हमारा हीरो बोलता है कि वैसे भी जो ट्राई कर रहा है वो पूरा मेरा ही है, तो मैं जब भी चाहो देख सकता हूँ, टेंशन मतलब मैं आ जाऊंगा। तभी हमारी हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है कि मैं यहाँ पे हूँ तो प्लीज मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ। कि बेस्ट फ्रेंड यही करती है। दूसरी तरफ यह बात मिस्टर जेंग का असिस्टेंट मिस्टर सिया को बताता है और बोलता है कि वैसे भी मिस जेंग को इस बाय हेलीकॉप्टर से लेकर चली गई है, क्या ये एंगेजमेंट पार्टी होगी? तो मिस्टर सिया और रिंग को देखते हैं और बोलता है कि ये जरूर होगी। अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूसरी तरफ मिलकर फेमलिन बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा, एक्साइटमेंट हो रहा है, तुमने बहुत बड़ा प्ले जो गेम खेला है। अभी हमारी बोलती है अपनी फ्रेंड से क्यों नहीं तुम ट्राई करती हो। कभी उसकी फ्रेंड बोलती कि यार मुझे ये सब गेम नहीं खेलना, वैसे भी तुमने तो अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, तुम वो पेंटिंग में रिलीज बंदे के साथ नाइट बेस पेंट कर ली, तुम्हें पता नहीं मिस्टर ये एक मैड मैन है, तुम उसे दूर ही रहो, तुम पेंटिंग अपने साथ लेकर आ गई हो ना, बस बात खत्म। वो लोग जा रहे होते हैं तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वो दिखाती है वीडियो हमारा हीरो का। वो पार्टी में बोल रहा था कि आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे एंगेजमेंट पार्टी में आए हैं पर मेरी दुल्हन भाग गई है। तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, मिस्टर सिया की ब्राइड भाग गई है। आप मिस्टर सिया भी बोलते हैं कि जो भी कुछ एंगेजमेंट चलेगा, जब भी होगा वही मेरी वाइफ बनेगी। और बोलती किलिन जी तुम बहुत बैड बटरफ्लाई हो। हमारी हीरोइन सोचती है क्या मैं मिस्टर सिया से कभी भी भाग नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट में देखते हैं हमारी हीरोइन वापस अपना स्टूडियो में आ जाती है तो उसके असिस्टेंट उसको वार्मली वेलकम करती है और बोलती है कि वेरन मुझे बताना है बहुत सारा माउंटेन से गिफ्ट आया है, समर का बहुत सारा ऑर्डर है, अब वेटिंग कर रहा है कि तुम कब एक्सेप्ट करोगी। अभी हमारी बोलती है कि तुम आधी रात में काम क्या रहे बात करिए, बस भी करो यार, मुझे क्या जान से मारना चाहती हो। फिर हमारी रात में सोने के लिए जाती है तो मिस्टर सिया को बहुत मिस करती है। नेक्स्ट डे वो उठती है तो मिस्टर सिया के साथ वो जो टाइम स्पेंड की थी वो सब याद करती है। वो मिस्टर सिया उसको बटरफ्लाई वाला पेंडेंट दिया था पर उसको रिजेक्ट कर दी थी तो मिस्टर सिया बोलते हैं इसको फेंक दो। फिर जब उसको बोला था कि मैं बहुत दिनों से तुमसे शादी करने का वेट कर रहा हूँ, ये सब बात याद करती है। फिर बोलती है अपने आप से वेन कि मुझे ऐसा फिक्र नहीं करना, मुझे अपना न्यू लाइफ को स्टार्ट करना है। ये स्टूडियो जाती है जहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलती है कि बहुत सारा तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। फिर वो अपना मॉम का पेंटिंग उसको दिखाती है और बोलती है पेंटिंग हासिल करने में बहुत मेहनत लगी है, मैं अपना बॉडी भी खो चुकी हूँ, अपना दिल भी खो चुकी हूँ। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से रखूंगी। तभी हमारी उनके डैड फोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम 1 महीने में मिस्टर सिया को जीतने वाली थी, जब तुम्हारा उसके साथ एंगेजमेंट होने वाला था तुमने ऐसा कैसे डील किया, तुम शादी से ही भाग गई, तुम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, ना ही तुम मुझे अनोइंग करो। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी मैंने मिस्टर सिया को ऑफेंड किया तो तुम लोग सोचो कि तुम्हारे जैन फैमिली को मिस्टर सिया क्या करने वाला है, और बोल के फोन कट कर देती है। तभी उसके डैड मॉम पर डर जाते हैं कि अब क्या होगा। तभी वहाँ पे एक उसका बटलर आता है, बोलता है कि मिस्टर सिया का असिस्टेंट आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन का जो फादर होता है पर डर जाता है, बोलता है कि पता नहीं सिया फैमिली जैंग फैमिली को छोड़ने वाला है नहीं। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर सिया के बारे में सोच कर उसका पेंटिंग कर रही होती है। तभी उसका
बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, बोलता है कि मैंने एक बार ओपन किया, तुम क्या आकर मेरे साथ एंजॉय नहीं करना चाहोगी? वैसे भी आ जाओ। तो हमारी बोलती है कि हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो बार में जाती है, अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करती है, पर इंजॉय करती हो। जब ड्रिंक होकर जा रही थी तभी उसको वेटर बोलता है कि मैम आप मुझे बताइए, मैं आपको आपकी फ्रेंड को कॉल कर देता हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर सिया चले आता है और हमारी उनको कैरी कर लेता है। तो अनकॉन्शियस हो जाती है, तो मिस्टर सिया उसको कार में ले जाता है। तो हमारी अच्छे से देखती है, मिस्टर सिया को टच भी करती है और बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सपना पूरा रियल है। फिर उसको किस करके देखती है कि सचमुच मिस्टर सिया है कि नहीं। तो बोलती है कि तुम क्या सचमुच मिस्टर सिया? फिर आराम से बैठती है और मिस्टर सिया को टच करती है दोनों हाथ से और बोलती है कि वैसे भी तुम मेरे सपने हो, इसलिए मैं तुम्हें जो बोलूंगी तुम्हें वही करना होगा। तो आप मुझे किस करते? मिस्टर सिया उसको रोक देता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तो हमारी बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम कौन हो, वरना ऐसा मैं थोड़ी ना किसी के साथ करूंगी। वैसे भी तुम मेरे सपने हुए, तो मैं तुम्हारा बात क्यों सुनूं? तुम्हें तो मेरा बात सुनना चाहिए। फिर हमारा हीरो को हमारी हीरोइन जो नेक पे स्कार्फ रहता है वो खोलने लगती है। फिर वो कॉन्शियस हो जाती है। नेक्स्ट डे जब उठती है तो बोलती है कि मैं कल रात तो कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेती। फिर फ्लैशबैक को याद कर दिया कि मिस्टर सिया का वो नेक का स्कार्फ खोलकर उसके हाथ में बांध रही होती और बोलती कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें स्लैप करूंगी। मारिन बोलती कि वैसे ही तुम देखने में तो गुड लुकिंग हो, पर तुमने मुझे जेल में कैद करके रखा। वैसे भी मैं तो वहाँ से भाग गई, तुमने मुझे जेल में कैद किया था, अब मैं तुम्हें जेल में कैद क्यों? तो हमारा हीरो बोलता है कि तुमने क्या मुझे मिस किया था? बोलती नहीं। फिर से किस करती है, बोलती कि ऐसे मैंने किया। फिर किस करती है, फिर अपनी असिस्टेंट को कॉल करती है। तो उसकी असिस्टेंट बोलती कि फाइनली तुमने कॉल का जवाब दिया था। हमारी बोलती कि मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ तो मुझे पिकअप करने के लिए आ जाता। वो आ जाती है। फिर वो जा रही होती है, तभी उसकी असिस्टेंट गैलरी के ऑक्शन पार्टी के बारे में समझा रही होती है। तभी उसको देखती है नेक पर लव बाइट। तो बोलती है कल कहाँ थी आप? हमारी हीरोइन फ्लैशबैक को याद करते है कि एक्चुअली हमारी हीरोइन कुछ ज्यादा ही मिस्टर जैंग को किस वगैरह कर रही होती है। ऑक्शन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन जाती है। तभी मिस्टर सिया का असिस्टेंट बोलता है कि सर मैडम सेफली ऑक्शन पार्टी में पहुंच चुकी है। तभी वहाँ पे एक पेंटिंग का बोली लगता है जो हमारी हीरोइन ही बनाई थी। तभी सबसे ज्यादा बोली लगाता है हमारा हीरो मिस्टर सिया। डर जाती है, बोलती कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर उसकी असिस्टेंट रोक लेती है। तभी वहाँ का एंकर स्टेज पे बुलाता है हमारी हीरोइन को, बिकॉज उसका पेंटिंग बहुत ज्यादा दाम में मिस्टर सिया खरीदे थे, उसे ऐसे थैंक यू बोलने के लिए। इसके बाद फटाफट मिस्टर सिया को थैंक यू बोल के वहाँ से भागने लगती है। तभी इसके असिस्टेंट पूछते कि अभी क्या कर रही है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। वो जाने लगती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है कि जल्दी से सिटी का फ्लाइट बुक करने के लिए। तो बोलती हाँ आज रात शाम को 7 बजे है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो बोलती ओके। छिपते छिपाते जा रही थी तभी एक बंदा उसको प्रपोज करता है। वहाँ पे मिस्टर सिया चले आते हैं। ये देख के हमारी बोलती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे जाना होगा। वो जाने लगती है, वहाँ से भाग जाती है। तभी मिस्टर सिया बोलते है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना। असिस्टेंट को इसके तो रूम में बैठी रहती है और बोलती है कि मेरी फ्रेंड कहाँ रह गई, इतना टाइम तो हो गया है। जैसे वो टर्न करती है बोलती है कि तुम आ गई, तो देखती है कोई और नहीं मिस्टर सिया रहते हैं। फिर मिस्टर सिया बोलते हैं क्या तुम सरप्राइज हो गई? तो हमारी बोलती है कि यार कोई मेरी मदद कर दो, मैं आज मरने वाली हूँ। अपने आपको बात करती है, बोलती है कि नहीं ये सपना रियल है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर मिस्टर सिया यहाँ पे है तो बाय कहाँ है? फिर फ्लैश में दिखाया जाता है कि बाय निकल चुकी थी आने के लिए, पर उसके अंकल उसको रोक लिए। तो बोलती है बाय कि मुझे माफ कर देना ब्रदर, मैं तुम्हें इस बार नहीं बचा पाऊंगी। इसके बाद मिस्टर सिया अपने पास बुलाता है। तो हमारी हीरोइन जाती है उसके पास, गोद में बैठ जाती है। या अपना जो नेकटाई है उसके हाथ में बांध देता और बोलता है कि तुमने जो गलती की तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। इसके बाद हमारी हीरोइन तो पूरा फ्लर्टिंग करने लगती है मिस्टर सिया से। बोलती कि तुम्हें पता है जब मैं बेल्जिंग वापस आई थी मैं तुम्हें 3 रात मिस कर रही थी, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ प्ले कर करके बोर हो गई थी इसलिए मैं वापस आ रही। मतलब फुल ऑफ फ्लर्टिंग कर रही होती है मिस्टर सिया को मनाने का। मिस्टर सिया बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे कैसे कंफर्ट करना है, फिर उसको किस कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी अपने बेडरूम में फोन ढूंढ रही होती है और मेरे से पूछती है पर वो फोन तो एक्चुअली मिस्टर सिया लिए थे। इसके बाद हमारी बोलती है कि मिस्टर सिया मुझे बीट तो नहीं करेंगे। तो मिस्टर सिया इसको बहुत ही प्यार से बोलते हैं कपड़े चेंज करो, मुझे तुम्हें कहीं और लेके जाना है। तो बोलती ओके। इसको उसको स्टोर में लेकर जाता है और बोलता है कि तुम्हें जो भी पसंद तुम ऑर्डर कर सकती हो। तो वो अपने हिसाब से बोलती है। फिर इसके बाद वो कहती है और एक बहुत फेमस के पास जाती है, उसे मिलकर हमारी बहुत खुश हो जाती है। ये सब अरेंज कोई और नहीं मिस्टर सिया ही नहीं कराए थे। फिर वो घर जाती है और मिस्टर सिया उसको इतनी हेल्प करता है, वो सब बात याद कर रही होती है। इसके बाद मिस्टर सिया के पास जाती है और बोलती है कि तुम कौन सा बुक पढ़ रहे हो, मैं एक भी वर्ड नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मिस्टर सिया बोलते हैं कि स्पेनिश है। फिर लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हमारी हीरोइन हीरो जा रहा होता है तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि थैंक यू तुमने मुझे फिर से बेल्जियम लेकर आए। वैसे भी तुम्हें पता है कि मुझे स्टूडियो में काम, चलो काम नहीं रहेगा तो मैं तुमसे मिल लूंगी। तो बोलते हैं ओके। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर सिया
आमिन किस करती है और बोलती है कि रेस्ट करना, अच्छे से काम करना, वो बोलकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सिया अपने सिस्टर को बोलते हैं फोटो बोलते हैं कि तुम एकदम परफेक्टली तरीके से क्लिक किया, तो इसको पोस्ट कर दो। लेकिन हमारी सो रही होती है, तभी उसकी असिस्टेंट आती है, बोलती है वेन से कि तुम्हारा ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो, तो करती फिर बोलती कि ध्यान से देखो। जो वो देखती है तो मिस्टर सिया उसका फोटो रहता है, तो ये बोलती है कि तुम उसे छुपा रही थी, तुम्हारा मिस्टर सिया चलिए कुछ ना कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ ये पोस्ट मिस्टर सिया देखते हुए बहुत खुश होते हैं, अपने सिस्टर को बोलते हैं कि तुम्हारा ईयर एंड होते होते मैं तुम्हारा बोनस डबल कर दूंगा। इसका सिस्टर बोलता है कि सर बहुत सारे रिपोर्टर लोग हैं जो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तभी हमारे हीरो बोलते हैं कि मैं हैंडल कर लूंगा, और सभी आज मैं जैन फैमिली का बैंक्वेट पार्टी अटेंड करने वाला हूं। तो बोलते हैं ओके बॉस। दूसरी तरफ हमारी इमीडिएटली मिस्टर सिया कॉल करती है। तभी हमारी बोलती है कि मिस्टर सिया कहीं मेरी वजह से तुम्हारा इमेज पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना। तो मिस्टर सिया बोलता है कि तुम ये सब टेंशन मत लो, वैसे ही मैं सोया नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ बोलकर फोन कट कर देता है। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी तुम्हारा तो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तभी हमारी बोलती है कि मतलब इसके पीछे मिस्टर सिया है, तभी तो इतने काम डाउन होकर कोई भी सवाल का जवाब दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कोई और नहीं मिस्टर सिया ही कराए हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसकी स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे होते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो सच में मिस्टर सिया से कोई भी रिलेशन है तो फिर उन लोग का कोई भी कुछ नहीं चलने वाला जैंग फैमिली में। उसके डैड हमेशा उसकी स्टेप सिस्टर को ही प्रेफर मिलेगा, यानी हमारी हीरोइन वेन को। उसके बाद हमारी हीरोइन जहाँ पे रहती है उसके डैड बोलकर उसको अपना घर पे बुलाते हैं। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे मैंने बोला था कि 1 महीने में मिस्टर सिया को मैं हैंडल कर लूंगी, जो मैंने कर लिया। आज रात को बैंक्वेट पार्टी में आने वाला है। तो बोलती ओके। फिर हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है, जो अपने रूम में रेडी हो रही थी हमारी हीरोइन। तो इसकी स्टेप सिस्टर स्टेप मॉम प्लान करते हैं कि बाहर से रूम लॉक कर दिया जाए। इसकी स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर हमारी हीरोइन को रूम में बंद कर देती है। मिस्टर सिया उस पार्टी में जाता है तो ढूंढ रहा था हमारी हीरोइन के ऊपर। उसकी स्टेप सिस्टर मिस्टर सिया का साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सिया उसको धक्का ही दे देता है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मुझे बहुत पसंद है, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। उसकी मॉम प्लान करती है। तभी मिस्टर सिया के ऊपर वेटर्स वाइन गिरा देता है और बोलता है कि प्लीज आप चेंज कर लीजिए। तो मिस्टर सिया बोलते हैं ओके। तभी उसकी मॉम जाती है अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। इसके बाद उसकी स्टेप सिस्टर एकदम सेक्सुअल ड्रेस पहन कर आती है, पीछे से हक करती है और बोलती कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से लाइक करती हूँ। तभी टर्न तो कोई और नहीं मिस्टर सिया का असिस्टेंट रहता है, डर जाती है। दूसरी तरफ हमारी रूम से ही छलांग मार लेती है और नीचे उतर जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सिया से टकरा जाती है। तो बोलती तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सिया बोलते क्यों, तुम किसी और को दिखना चाहती थी। बोलती ऐसा मैं मतलब नहीं है। हमारा पूछता है तुम क्या पार्टी में जाना चाहती है, तो मना कर देती है। फिर मिस्टर सिया उसको बहुत सारा स्टार दिखाने के लिए लेकर जाता है और बोलता है ऐसा लग रहा है। तो बोलती मैं बहुत खुश हूँ। उसको किस करती है। सिया बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही बहुत लाइक करता हूँ, तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। तभी हमारी हीरोइन बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मुझे बहुत डर लगता है, इससे मेरे डैड ने मेरी मॉम के साथ किया, कहीं तुम भी मेरे साथ ना करो। तो मिस्टर सिया से प्रॉमिस करता है कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगा, उससे हमेशा प्यार करेगा। वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट डे जब वो घर जाती है तभी उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि सिस्टर तुम कहाँ थी। उसके डैड पे उससे गुस्सा करते हैं। तभी हमारी बोलती है कि मैं मिस्टर सिया के साथ पार्टी से जा चुकी थी, और उसको बहुत सारा डॉक्यूमेंट देती है और बोलती है कार्ड देखे कि हम लोग का अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम मेरा यूज नहीं कर पाओगे और ना ही सिया फैमिली से तुम कुछ प्रॉफिट बना पाओगे। डैड उसको धमकी देते हैं कि तुम्हारी मॉम का जो सामान है वो क्या। तो बोलती कि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और वो रिपोर्ट करती है टैक्स के बारे में जो उसका डैड घोटाला किया था। कि मतलब मिस्टर सिया को बहुत सारा कॉल करती है, मैसेज करती है। वो वहाँ पे होटल में रुका था, वहाँ पे जाती है पूछने के लिए, फिर भी वहाँ पे मिस्टर सिया को इन्फॉर्मेशन नहीं आता। उसका फोन नंबर का स्विच ऑफ भी बता रहा था। ये देखकर हमारी बहुत गुस्सा करती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए आती है, उससे मिलती है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो मिस्टर सिया का पूछती है तो कुछ नहीं बोलती कि तुम उसे स्कम दैट प्रिवेंट जाकर बात मत करो। लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं, एक दूसरे को दुख दर्द बताते हैं कि वैसे भी सारे बंदे एक ही जैसे होते हैं, जब सब कुछ मिल जाता है फिर तुम्हें डम कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर सिया कॉल करते तो कॉल नहीं लगता, तो उसको बोलती है कि मिस्टर हमेशा मेरे को फॉलो किया करते थे, पर अब तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, ना ही तुम मेरा कॉल भी करो, ना मैसेज का रिप्लाई करो, तुमने मुझे डम कर दिया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुम हमेशा मेरे लाइफ से डिसअपीयर हो जाओ। वो अनकॉन्शियस से आती है। तभी वो उठती है तो मिस्टर सिया उसको ब्लेजर से कवर करते, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड का पूछती तो बोलते हैं मिस्टर सिया की उसके अंकल उसको लेकर जा चुके। फिर उसको हक करती है मिस्टर सिया को। हमारी गुस्सा करती है कि मिस्टर सिया तो तुम ना ही मुझे मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, ना ही तुम कॉल का आंसर दे रहे थे, तुम मुझे छोड़ के क्या भाग जाने की कोशिश कर रहे हो। हमारी मिस्टर सिया को थप्पड़ तक मार देती है। मिस्टर सिया बोलता है कि कोई तुम सपना नहीं देख रही हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो हमारी हीरोइन पे गुस्सा करती है कि तुम मुझे छोड़ कैसे जा सकते हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ कभी नहीं गया हूँ।
फिर वो दूसरे को हक करते हैं। जब हमारी उठती है तो बोलती है कि मिस्टर सिया तुम यहाँ पे, तुम मेरे लाइफ से डिसअपियर हो गए थे, तुम वापस क्यों आए। मिस्टर सिया उसे माफी मांगता है और बोलता है कि वैसे भी मुझे हमने कुछ बिजनेस डील करना था। तो बोलती डील हो गया, तो बोलते हाँ हो गया, वैसे ही मैं बस टाइम था तुम्हें बताने का, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद वेनन मिस्टर सिया से बोलती है कि तुम रेस्ट भी करो, तुमने तो रेस्ट भी नहीं किया है। फिर हमारा हीरो उसको अपने गोद में बैठा लेता है, फिर लोग दूसरों किस करने लगते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन पेंटिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर सिया पहुंच जाता है और बोलते है कि बॉस समझो। तो बोलते है कि तुम जग गए। तो मिस्टर सिया बोलता है हाँ मैं जग गया, अगर तुम चाहो तो मेरे बॉडी का भी तुम पेंटिंग कर सकती हो। तो बोलते है कि तुमने खुद बोला। उसको अनटच करने लगती है। इसके बाद अचानक से उठती है हमारी हीरोइन और बोलती है कि मुझे ऐसा लगा तुम चले गए। तो मिस्टर सिया बोलता है कि वरना मैं तुम्हें छोड़े कहाँ जाऊंगा, बस मैं तुम्हारा पेंटिंग का ब्रश रख रहा था। फिर उसको अपने नींद पे बैठा लेता है। बोलता है कि तुम्हारा पेंटिंग तो बहुत सुंदर। तो बोलती है कि हाँ वो क्यों नहीं, वो तो होगा ही। मिस्टर सिया के पास कॉल आता है तो हमारी बोलती है कि तुम्हें फिर से जाना होगा ना। इस बात पे सिया बोलता है कि स्मॉल मैटर है, मैं हैंडल कर लूंगा। इस बात पे सिया वेनन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सिया मैं भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेने वाली हूँ, तो मैं भी आपसे तुम्हें इग्नोर करूंगी बिकॉज मैं बिजी रहूंगी। इसके कंपटीशन खत्म होने का हमारी वापस जब बेल्जिंग हांगकांग जाती है तो वो मिस्टर सिया का सिस्टर से बोल जाती है घर। तो वो बुक देखती है जहाँ पे मिस्टर सिया इसको बोलता है कि स्पेनिश से पोएम है कि कैसे मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। वो पोएम देखने लगती है बुक, तभी उसमें उसका बचपन का फोटो मिलता है। वहाँ पे मिस्टर सिया आते हैं तो हमारी बोलती है सरप्राइज। वो मिस्टर सिया देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे बुक में मेरा फोटो कैसे है। तभी मिस्टर सिया उसको बोलते हैं कि एक्चुअली उसको बचपन से जानता है और बचपन से उसको लाइक करना स्टार्ट कर दिया था मिस्टर सिया वेनन को। तो हमारी हीरोइन ये सब बात कर रोने लगती है। तो मिस्टर सिया उसको हक करता है, बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो। बोलती है कि मिस्टर सिया तुम्हें ये लगता है कि मैं बैड पर्सन हूँ, मैं अपना प्रॉमिस भूल गई और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा कोई और मोटिव है। तो मिस्टर सिया उसको किस करता है, बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, वैसे तुम मेरे लिए लकी स्टार हो। और मिस्टर सिया बोलता है कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। फिर एक दूसरे को हक करता और किस करता है। फिर हम लोग कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है जहाँ पे मिस्टर सिया काम में बिजी था, तभी वहाँ पहुँच जाती है हमारे हीरोइन और हमारा हीरो को हीरोइन प्रपोज करती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। तो मिस्टर सिया बोलता है कि भला मैं तुम्हारे अलावा किसी और से थोड़ी ना शादी कर सकता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो और मेरी पत्नी और मेरा प्यार भी, मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर लोग किस करते हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। बाय बाय।